जय हिंद दोस्तों। यह आज जो है करेंट अफेयर्स एसपीडी का, ठीक है। टोटल 812 प्रश्न दिया गया है, तो इसको जो है एक ही वीडियो में कवर करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग जो है इसे देख करके अपना जो है स्कोर बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो आइए, एक पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस विश्वविद्यालय को यूजीसी से श्रेणी 1 का दर्जा मिला है, ठीक है। तो इसका जो है ऑप्शन में क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है ना। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय, ठीक है। 2 नंबर कह रहा है कि किस देश के फोटोग्राफर एलेक्स डॉसन ने अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार जीता है, ठीक है। तो 2 का हो जाएगा आपको स्वीडन, ठीक है। आंसर 2 का हो जाएगा स्वीडन। उसके बाद कह रहा है कि हाल ही में बिहार के किस जिले में राज्य का पहला रिवर फ्रंट का शिलान्यास किया गया है। तो 3 का हो जाएगा आपको भोजपुर, ठीक है ना। इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भोजपुर हो जाएगा। उसके बाद जो है भारत के किस प्रसिद्ध स्टेडियम का नाम बदलकर निरंजन शाह स्टेडियम रखा गया है। तो इसका आंसर बताइए। 4 के हो जाएगा आपका बी, सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है कह रहा है कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है। तो इसका जो है 5 के हो जाएगा आपको ए नंबर, जम्मू कश्मीर में, ठीक है ना। उसके बाद है 6ठा नंबर कह रहा है कि वैज्ञानिक के लिए डीजी बिरला पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला वैज्ञानिक कौन बनी है, ठीक है। तो इसका जो है जाएगा डी नंबर, आदिति सेन डे, ठीक है। उसके बाद है कि हाल ही में कौन भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर बनी है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी कि जोसिंथा कल्याण बनी है, ठीक है ना। उसके बाद है 8वां नंबर कह रहा है कि वर्ष 2024 के दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है। तो आपको जो है आंसर हो जाएगा जवान, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि हाल ही में रायसीना डायलॉग के किस संस्करण का आयोजन नई दिल्ली में चतुरंगा संघर्ष प्रतियोगिता साहस निर्माण विषय के साथ हुआ है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 9वें, ठीक है। उसके बाद 10वां नंबर देखिए कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA का 119वां सदस्य देश कौन बना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा माल्टा, ठीक है। उसके बाद जो है बाफ्टा अवार्ड 2024 में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ओपेनहाइमर, यानी कि ऑप्शन सी, ठीक है। उसका जो है उसके बाद 12 नंबर देखिए कि हाल ही में काजी नेमू किस राज्य का राजकीय फल बना है। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा असम, ठीक है। उसके बाद जो है किस प्रख्यात लेखक और कांग्रेसी नेता को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। तो जो है इसमें आंसर हो जाएगा 13 का शशि थरूर, ठीक है। उसके बाद जो है कह रहा है कि किस देश की महिला क्रिकेटर एमी हंटर ने जनवरी 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है। तो 14 के हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि आयरलैंड, ठीक है। उसके बाद है 15 नंबर में देखिए कि 13 फरवरी को किनके जन्मदिवस पर या जन्मदिन पर राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि हाल ही में कर्पूरी ठाकुर, लालकृष्ण आडवाणी, नरसिम्हा राव चौधरी, चरण सिंह और MS स्वामीनाथन को भारत रत्न सम्मान मिला है। इस प्रकार अब तक कुल कितनी हस्तियों को यह सम्मान पुरस्कार मिला है, ठीक है ना। तो यह इसका आंसर हो जाएगा 16 के भी हो जाएगा, आपके आंसर हो जाएगा 53, ठीक है। 53 व्यक्तियों को दिया गया है। उसके बाद है किस प्रसिद्ध भारतीय शिक्षक को UAE का गोल्डन वीजा मिला है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, खान सर को मिला है, ठीक है। उसके बाद आइए आगे। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में 2 नए जिले केई
पन्योर और बिचोम बनाने की घोषणा हुई है। राज्य में जिलों की संख्या कितनी हो गई है? तो इसका जो है कितनी हो गई है बताइए। तो राज्य में जिलों की संख्या हो गई है 28। ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि समान नागरिक संहिता बिल लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो जो है उत्तराखंड बना है। ठीक है। उसके बाद है भारत रत्न सम्मान पाने वाले 50वें शख्स कौन बने हैं? तो 50वां शख्स जो बना है लाल कृष्ण आडवाणी बने हैं। ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है कि अगला क्वेश्चन कि हाल ही में कौन भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी है? तो 21 के हो जाएगा डी, यानी कि प्रति रजक। ठीक है ना, प्रीति रजक। फिर 22 नंबर में कह रहा है कि 1 फरवरी 2024 को भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो यहाँ हो जाएगा 22 के बी, यानी कि 48वां स्थापना दिवस आईसीजी मनाया है। ठीक है। आगे आइए। उसके बाद कह रहा है कि 13 फरवरी 2024 को पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को किसने लॉन्च किया है? ठीक है ना। तो 23 का आंसर हो जाएगा आपको बी नंबर हो जाएगा, नरेंद्र मोदी। ठीक है। उसके बाद कह रहा है 24 नंबर की हाल ही में जारी वर्ष 2023 में भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में भारत को 180 देश में से कौन सा स्थान मिला है? तो 24 के आंसर हो जाएगा डी, 93वां स्थान। ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि सड़क सुरक्षा बल लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो भारत का पहला राज्य है पंजाब बना है। फिर 26 नंबर में कह रहा है कि ऑस्ट्रिया ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो हो जाए एरिना सबलंका। ठीक है। फिर कह रहा है कि 28 जनवरी 2024 को महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की कौन सी जयंती मनाई गई है? ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 159वीं। ठीक। आगे आइए। कह रहा है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसका जो है आंसर हो जाएगा यानिक सिनर। ठीक है। उसके बाद है 29 नंबर में कह रहा है कि 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका जो है 29 का बी, कोलंबो में किया गया है। ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में रणबीर कपूर को किस फिल्म के लिए बेस्ट ऑफ एक्टर का पुरस्कार मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको एनिमल को मिला है। ठीक है ना। इसको 30 के जो हो जाएगा आपका बी नंबर। उसके बाद जो है कह रहा है कि किस राज्य में स्मार्ट पुलिसिंग के तहत सेल्फ बैलेंसिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर को लॉन्च किया गया है? तो इसका जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा 31 का डी नंबर, उत्तराखंड। ठीक है ना, उत्तराखंड हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि आईसीसी अवार्ड 2023 में किस देश की महिला क्रिकेटर नेट सीवर ब्रंट को साल की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है? तो इसका जो है ऑप्शन देख लीजिए, न्यूजीलैंड है, केन्या है, इंग्लैंड है और दक्षिण अफ्रीका है। तो 32 के आपको हो जाएगा सी नंबर, इंग्लैंड। ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि आईसीसी अवार्ड 2023 में किस पुरुष क्रिकेट को साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है? तो 33 का हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा पैट कमिंग्स ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। उसके बाद 34 नंबर कह रहा है कि चंद्रमा पर पहुंचने वाला अब तक का 5वां देश कौन बना है? तो 5वां देश जो बना है अभी जापान बना है। ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल ने किस ऑपरेशन के तहत 549 से अधिक बच्चों को उनके परिवारों से मिलाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो 36 के हो जाएगा आपका आंसर BPCL। ठीक है। उसके बाद कह रहा है 37 नंबर कि हाल ही में कितने बच्चों को वर्ष 2024 का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया है? तो 37 के आपका जो है बाल पुरस्कार कितने बच्चों को मिला है? तो 19 को मिला है। ठीक है। उसके बाद 2024 के अनुसार। ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है कि हाल ही में KPP नम्बियार पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो 38 का सी नंबर, श्रीधर सोमनाथ को। ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि किस
आईआईटी ने भारत के सबसे बड़े ड्रोन पायलट प्रशिक्षण सुविधा की शुरुआत की है। तो 39 का इसका आंसर हो जाएगा आईआईटी गुवाहाटी, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि भारत के सबसे बड़े ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन प्लांट की स्थापना कहाँ की जाएगी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम। उसके बाद कह रहा है कि नौसैनिक अभ्यास मिलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो इसका जो है कहाँ किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम में किया गया है। फिर कह रहा है कि हाल ही में हिमालयन बास्केट की शुरुआत किस राज्य में की गई है। तो 42 के जो है आंसर हो जाएगा हिमालयन बास्केट की शुरुआत उत्तराखंड में किया गया है। फिर कह रहा है केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव किस राज्य से राज्यसभा का सदस्य चुने गए हैं, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 43 का डी नंबर, ओडिशा से, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि एशिया इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते हैं। तो 44 का ए हो जाएगा, यानी कि 4 पदक जीते हैं, ठीक है। उसके बाद कि इस पुरुष क्रिकेट को जनवरी 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ से सम्मानित किया गया है या मिला है, सम्मान मिला है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सामर जोसेफ, वेस्ट इंडीज, ठीक है। उसके बाद आ गया ये भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा संबलपुर में किया गया है इंडिया सेंटर का उद्घाटन। फिर कह रहा है सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 का आयोजन किस देश में किया गया है। तो यहाँ जो हो जाएगा नेपाल में किया गया है, ठीक है। मतदाता जागरूकता अभियान के तहत पंजाब के टेस्ट आइकन के रूप में किसे नामित किया गया है। तो जो इसका जो आंसर हो जाएगा इसका आंसर देखिए यहाँ पर दिया है, इसका आंसर हो जाएगा शुभमन गिल को, ठीक है। उसके बाद 49 नंबर में कह रहा है कि हिंदले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है। तो भारत की 2024 में हिंदले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक जो है 85वीं हो गई है, ठीक है। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में श्री कलिक धाम मंदिर का आधारशिला रखी है। तो 50 का उत्तर प्रदेश, यानी कि 50 का आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि 98वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किसे नामित किया गया है, ठीक है। तो इसका जो है इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो जगत गुरु रामभद्राचार्य हो जाएगा। फिर कह रहा है कि पीएम विश्वकर्मा योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा आपको बताइए, इसका आंसर हो जाएगा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, ठीक है। उसके बाद कह रहा है किस राज्य में कोमुरावेली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई है। तो 53 के हो जाएगा आंसर ए तेलंगाना, ठीक है। उसके बाद है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना के तहत सालाना अनुदान बढ़ाकर कितनी कर दिया गया है, कितने कर दिया गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 25,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद जो है पीएम मोदी ने किस राज्य में वीर लाचित बरफुकन की 125 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। तो जो इसका जो आंसर देखिए असम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद किस राज्य विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पेश किया गया है। तो जो है इसका आंसर है उत्तराखंड में, ठीक है ना, समान नागरिक संहिता। उसके बाद है बिहार विधानसभा के अध्यक्ष किसे चुना गया है। तो जो नंदकिशोर यादव को चुना गया है, ठीक है। फिर कह रहा है कि राष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो 58 के सी हो जाएगा, 13 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय महिला दिवस। उसके बाद कह रहा है कि पहले डिजिटल इंडिया यानी कि फॉर्च्यूरी स्किल्स समिट का आयोजन कहाँ किया गया है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा गुवाहाटी, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वयं योजना लॉन्च किया है। तो जो है कौन लॉन्च किया है। तो थी पंजाब किया है, ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है कि भारत किस द्वीप समूह पर नया नेवल बेस स्थापित करने जा रहा है। तो जो इसका आंसर देखिए इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, मिनिकॉय और आगाती द्वीप दोनों हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि 62 नंबर में कि गुप्तेश्वर फॉरेस्ट किस राज्य में है, जिसे राज्य के डाइवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में नामित किया गया है। तो ओडिशा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि प्रसिद्ध जैन संत आचार्य विद्यासागर महाराज का निधन हो गया है, इनका जन्म किस राज्य में हुआ था, ठीक है। तो 63 के आंसर जो दिया है कर्नाटक हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर कर्नाटक हो जाएगा।
फिर कह रहा है कि भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ दिवंगत जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो 64 के आंसर जो है देहरादून हो जाएगा। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा देहरादून। फिर कह रहा है कि हाल ही में किन दो देशों के में यूपीआई पेमेंट सिस्टम लॉन्च किया गया है? तो कहाँ किया गया है? तो श्रीलंका और मॉरिशस में किया गया है, मॉरिशस में। फिर कह रहा है कि हाल ही में चेन्नई ओपन टेनिस टूर्नामेंट का एकल खिताब किसने जीता है? तो कौन जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुमित नागल। ठीक है। फिर कह रहा है दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना किस शहर में की गई है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा हैदराबाद। ठीक है, ऑप्शन सी। फिर कह रहा है कि आईसीसी अंडर 19 विश्व कप 2024 का खिताब किस देश ने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। फिर कह रहा है कि वनडे में दोहरा शतक बनाने वाले पहले श्रीलंकाई क्रिकेटर कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा पथुम निसांका। ठीक है, ऑप्शन बी। फिर कह रहा है कि 20 फरवरी को किस राज्य ने अपना 38वां राज्य स्थापना दिवस मनाया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन ए। फिर कह रहा है कि बिहार लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो जो इसका आंसर हो जाएगा आपको इम्तियाज करीमी, यानी कि ऑप्शन बी। फिर कह रहा है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दुबई, यानी कि ऑप्शन बी। फिर कह रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन समिति के अध्यक्ष कौन है? तो जो इसका इलेक्शन जो है ना अध्यक्ष अभी बने हैं रामनाथ कोविंद। ठीक है। उसके बाद है कि भारत के साथ सैफ वीमेंस अंडर 19 चैंपियनशिप का संयुक्त विजेता किसे घोषित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा है, तो थोड़ा हम पढ़ के बता दे रहे हैं। ठीक है। कह रहा है कि 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया है? तो जो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। फिर कह रहा है कि हाल ही में विद्यांजलि स्कॉलरशिप प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? तो जो इसका आंसर हो जाएगा धर्मेंद्र प्रधान, ऑप्शन सी। ठीक है। फिर कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने भारतीय नागरिकों के लिए वीजा मुक्त यात्रा की घोषणा की है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ईरान, ऑप्शन डी। फिर कह रहा है कि दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि हरियाणा हो जाएगा। ठीक है। फिर कह रहा है कि इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो जो इसका आंसर हो जाएगा गोवा, यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है। कह रहा है कि देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय का आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो जो इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद, यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है। फिर कह रहा है कि पहले बिम्स्टेक इनकी एक्वेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में हुआ है? तो जो इसका जो है आंसर हो जाएगा नई दिल्ली, यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है। मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोग्राम किस मंत्रालय की एक पहल है? तो इसका जो है आंसर हो जाएगा सांस्कृतिक मंत्रालय। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फिर कह रहा है कि वर्तमान में RCS उड़ान योजना के तहत देश में कितने एयर रूट संचालित किए जा रहे हैं? तो जो इसका जो आंसर हो जाएगा 519। ठीक है, और ऑप्शन सी। फिर कह रहा है कि 17 फरवरी 2024 को इसरो द्वारा GSLV F14 रॉकेट की मदद से किस मौसम उपग्रह को लॉन्च किया गया है? ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा इनसैट 3DS। ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है? तो जो है कौन बना है? तो फ्रांस बना है, यानी कि ऑप्शन डी। ठीक है। फिर कह रहा है कि डिजिटल शेंगेन वीज़ा जारी करने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश कौन बना है? तो इसका जो है आंसर है फ्रांस, ऑप्शन सी। ठीक है। फिर कह रहा है कि ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड किसने जीता? ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका दिशा मोमेंट। ठीक है, थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा है, थोड़ा माफ़ कीजिएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा दिशा मोमेंट। फिर कह रहा है कि हाल ही में स्पेस में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड किसने बनाया है?
तो जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन उनेगल कोनोनेंको, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। फिर कह रहा है कि केंद्र ने लखपति दीदी योजना के लक्ष्य को बढ़ाकर कितना कर दिया है, तो जो इसका आंसर हो जाएगा 3 करोड़, ठीक है ना, इसका आंसर हो जाएगा 3 करोड़, ऑप्शन ए। फिर कह रहा है कि उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड कमेटी के अध्यक्ष कौन है, तो जो इसका आंसर हो जाएगा रंजना प्रकाश देसाई, ठीक है, ऑप्शन ए। फिर कह रहा है कि वायुसेना द्वारा अभ्यास वायु शक्ति 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो जो इसका आंसर हो जाएगा जैसलमेर, ऑप्शन सी। फिर कह रहा है कि भारतीय क्रिकेट यशस्वी जायसवाल ने किस देश के खिलाफ अपना पहला टेस्ट शतक बनाया है, तो जो इसका आंसर हो जाएगा वेस्ट इंडीज, ऑप्शन डी। फिर कह रहा है कि अंतरिम बजट 2024 में किस मंत्रालय को सबसे अधिक बजट आवंटित किया गया है, तो जो इसका आंसर हो जाएगा ए, रक्षा मंत्रालय, ठीक है ना। फिर कह रहा है कि भारत सरकार ने हाल ही में किस एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया है, तो जो इसका जो है आंसर हो जाएगा सूरत हवाई अड्डा, ठीक है ना, ऑप्शन सी। फिर कह रहा है कि पूर्वोत्तर भारत के पहले नेचुरोपैथी हॉस्पिटल की नींव कहाँ रखी गई है, तो जो है कहाँ रखे गए हैं, तो डिब्रूगढ़, असम, ठीक है ना, यह जो है ऑप्शन बी। फिर कह रहा है कि FIH हॉकी 5S महिला विश्व कप का खिताब किसने जीता है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नीदरलैंड, ठीक है ना। फिर कह रहा है कि IMF विश्व कप 2024 में पुरुष की 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग इवेंट में किसने गोल्ड जीता है, तो जो इसका आंसर हो जाएगा दिव्यांश सिंह पवार, ठीक है, पवार। उसके बाद कह रहा है कि 98 नंबर की फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे तेज तीसरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं, तो जो इसका आंसर हो जाएगा कि तन्मय अग्रवाल, ठीक है ना, ऑप्शन सी। फिर कह रहा है किस राज्य सरकार ने सड़क सुरक्षा बल की शुरुआत की है, तो जो इसका आंसर हो जाएगा आपका पंजाब, ठीक है ना, ऑप्शन बी। फिर कह रहा है कि 100 नंबर क्वेश्चन है, ट्रिलियन का बाजार पूंजीकरण पार करने वाली दुनिया की दूसरी कंपनी कौन बनी है, तो जो इसका आंसर देखिए इसका जो है आंसर दिया है, इसका आंसर हो जाएगा 100 का हो जाएगा आपको माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है ना, ऑप्शन ए। फिर कह रहा है कि 101 में 69वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता है, तो जो इसका जो है कौन जीता है बताइए, तो इसका 12th फेल जीता है, ठीक है ना, ऑप्शन ए। फिर कह रहा है कि अखिल भारतीय अभियान हमारा संविधान हमारा सम्मान का उद्घाटन किसने किया है, तो किसने किया है, तो 102 का बी, राजनाथ सिंह ने किया है, ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है कि हलवा समारोह किस घटना से संबंधित है, तो बजट तैयार करने की प्रक्रिया से संबंधित है, ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। फिर कह रहा है कि ICC मेंस T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड किस खिलाड़ी ने जीता है, तो जो इसका आंसर हो जाएगा सूर्य कुमार यादव, ठीक है, ऑप्शन सी। फिर कह रहा है कि ऑस्कर 2024 के लिए नॉमिनेट हुए डॉक्यूमेंट्री फिल्म टू किल टाइगर का निर्देशन किसने किया है, तो जो इसका आंसर हो जाएगा आपको 105 का, ठीक है, निशा पाहुजा। उसके बाद जो है 106 नंबर कह रहा है कि वर्ष 2022-23 के लिए पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का पॉली उमरीगर अवार्ड किसे प्रदान किया गया है, तो ऑप्शन हो जाएगा शुभमन गिल, ठीक है ना, ऑप्शन सी सही है। फिर कह रहा है कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मरणोपरांत से सम्मानित किया जाएगा, वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे, तो हो जाएगा इसका आंसर बिहार, ठीक है, ऑप्शन बी। फिर कह रहा है कि प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना निम्न में से किससे संबंधित है, तो जो इसका जो है किससे संबंधित है, रूफटॉप सोलर पैनल से संबंधित है, ठीक है, 108 के डी। फिर कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 संस्थागत श्रेणी में किसे प्रदान किया गया है, ठीक है, तो इसका जो है ऑप्शन देख लीजिए ऑप्शन में दिया है आंसर इसका जो है 60 पैरासूट फील्ड हॉस्पिटल यूपी, ठीक है ना, इसका आंसर यही है, ऑप्शन बी। फिर कह रहा है कि उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है, तो इसका जो है किसे सम्मानित किया गया है बताइए, तो इसका जो है बी और सी दोनों हो जाएगा। अरुण योगीराज और डॉक्टर रितु
करिधल श्रीवास्तव, ठीक है ना। 110 का डी नंबर। फिर कह रहा है बैडमिंटन में इंडिया ओपन 2024 महिला एकल टाइटल किसने जीता है? तो किसने जीता है बताइए? ताई तुजू यिंग ने जीता है, ठीक है। उसके बाद आइए, उसके बाद कह रहा है कि अयोध्या राम मंदिर निर्माण का मुख्य वास्तुकार कौन है? तो यह जो है मुख्य वास्तुकार चंद्रकांता सोमपुरा है, ठीक है ना। फिर कह रहा है कि पेंड्याला लक्ष्मी प्रिया किस राज्य से संबंधित है जिन्हें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो जो इसका आंसर हो जाएगा आपको कुचिपुड़ी, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की 125 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो जो इसका जो आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ठीक है। कांस्य का मूर्ति बनाई गई है। उसके बाद कह रहा है कि बिहार महतारी वंदना योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? 115 के बी छत्तीसगढ़ किया गया है। फिर कह रहा है कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर अरविंद पनगडिया, यानी कि ऑप्शन ए, ठीक है। फिर कह रहा है कि फोर्ब्स का हाल की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा कुवैती दिनार हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद जो है T20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक शतक लगाने का रिकॉर्ड किस बल्लेबाज ने बनाया है? तो जो है इसका आंसर हो जाएगा रोहित शर्मा, ठीक है। कह रहा है कि भारतीय वायुसेना के साथ अभ्यास डेजर्ट नाइट में किन देशों ने भाग लिया है? तो कौन से देश भाग लिया है? तो फ्रांस और यूएई, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर कह रहा है कि एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो इसे कौन जीता है बताइए? तो यह जीता है मान सिंह, ऑप्शन सी। फिर कह रहा है कि नए दिशा निर्देशों के अनुसार कोचिंग सेंटर में नामांकन के लिए छात्रों की न्यूनतम आयु क्या है? ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 16 वर्ष, ठीक है ना। इसका ऑप्शन सी सही है। यानी कि ईरान और पाकिस्तान के बीच हालिया तनाव का मुख्य कारण क्या है? तो यह इसका कारण हो जाएगा सीमा विवाद, ठीक है ना। फिर कह रहा है कि नीति आयोग के अनुसार पिछले 9 वर्षों में भारत में गरीबी दर में कितनी गिरावट दर्ज की गई है पिछले 9 वर्षों में? तो इसका आंसर हो जाएगा कितना मतलब कि गिरावट में दर्ज की गई है 29% से लगभग 11%, ठीक है, ऑप्शन सी, ठीक है ना। उसके बाद है आगे आइए, फिर कह रहा है 124 नंबर में कि सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी 2023 का पुरस्कार किसने जीता है? तो कौन जीता है बताइए? 124 के सी लियोनेल मेसी जीता है, ठीक है, जीती है या जीता है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी 2023 का पुरस्कार किसने जीता? तो कौन जीता है? तो एटाना बोनमती ने जीता है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है श्री राम जन्मभूमि परिसर में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम कब किया गया है? तो कब किया गया है? 22 जनवरी 2024 को, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक की विषय क्या है? तो इसकी विषय क्या है बताइए? तो विश्वास का पुनर्निर्माण, ठीक है। फिर कह रहा है कि अगला कि रानी मार्गरेट द्वितीय की बात डेनमार्क के नए राजा कौन नियुक्त हुए हैं? तो 128 हो जाएगा आपका प्रिंस फ्रेडरिक एक्स हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद भारत के सबसे लंबे पुल का नाम क्या है? तो इसका जो है नाम जो है आपको नहावा सेवा अटल सेतु हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर। यह जो है यह भी इम्पोर्टेंट है। कह रहा है कि इस आतंकवादी समूह ने सोमालिया में संयुक्त राष्ट्र के हेलीकॉप्टर पर कब्जा किया है? तो 130 का अल शबाब हो जाएगा, ठीक है ना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। फिर कह रहा है किस विश्व कमांडो इकाई ने ऑपरेशन चलाया है? तो कौन चलाया है बताइए? यह जो चलाया है आपको मार्कोस चलाया, ठीक है ना। इसका आंसर हो जाएगा मार्कोस। अब कह रहा है कि हाल ही में सरकार द्वारा लॉन्च किया गया यानी कि प्रेरणा, ठीक है, प्रेरणा क्या है? तो इसका जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है ना। ऑप्शन बी में दिया है एक अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रम, ठीक है ना। उसके बाद जो है आगे आइए, कह रहा है कि 1 जनवरी 2024 को ब्रिक्स समूह में शामिल नए सदस्य कौन है? तो 133 के
हो जाएगा मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है ना, इसका आंसर यही हो जाएगा ऑप्शन बी। फिर कह रहा है कि यूजीसी ने किस डिग्री को मान्यता रद्द कर दी है, तो यूजीसी किसकी मान्यता रद्द कर दी है, तो हो जाएगा इसका आंसर एमफिल डिग्री के। ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है कि भारतीय नौसेना द्वारा कमीशन किए गए नवीनतम स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक का नाम क्या है, तो जो इसका जो है आंसर हो जाएगा आपको, इसका आंसर हो जाएगा INS इम्फाल। ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है द्विपक्षीय श्रृंखला के लिए ICC द्वारा नियुक्त पहली निष्पक्ष महिला अंपायर कौन बनी है, 136 हो जाएगा सी, सू रेडफर्न। ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है 37 नंबर में कह रहा है 137 का, किस महिला क्रिकेटर को दिसंबर 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है, तो इसका आंसर हो जाएगा दीप्ति शर्मा, भारत। ठीक है ना, यह भारत से है। उसके बाद है कि हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 में भारतीय सेना को दुनिया भर में कौन सा स्थान मिला है, तो 138 हो जाएगा सी, ऑप्शन सी। ठीक है। उसके बाद कह रहा है किस पुरुष क्रिकेट को दिसंबर 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है, तो 139 को जो है पेन कमीशंस ऑस्ट्रेलिया को मिला है। ठीक है ना, इनकी 139 के आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है कि प्रतिवर्ष किस महापुरुष के जन्मदिन पर पूरे भारत में 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, तो आप लोग सबको जानते हैं स्वामी विवेकानंद। ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है कि बिम्स्टेक के नए महासचिव बनने वाले प्रथम भारतीय कौन बने हैं, तो जो इसका आंसर हो जाएगा इंद्रमणि पांडे। फिर कह रहा है कि गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 में किसे बेस्ट मोशन फिल्म का पुरस्कार मिला है, तो किसे मिला है बताइए, तो ओपेनहाइमर को मिला है, ऑप्शन बी। ठीक है ना। फिर कह रहा है कि अरिंदम बागची के स्थान पर विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता कौन बने हैं, तो जो इसका आंसर हो जाएगा रणधीर जायसवाल। ठीक है। फिर कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा जस्टिस BR गवई। ठीक है ना, इसका ऑप्शन सी सही है। फिर कह रहा है कि 3 जनवरी 2024 को पूरे भारत में सावित्रीबाई फूले की 193वीं जयंती मनाई गई है, वह कौन थी। ठीक है ना, तो वह कौन थी, तो भारत की पहली महिला शिक्षिका थी या शिक्षक थी। ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है कि PM विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है, तो इसका जो है आंसर बताइए क्या होगा। इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपको 146 के सी नंबर, जम्मू कश्मीर। ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है 1 जनवरी 2024 को DRDO का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है, तो इस कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है, तो 66वां मनाया गया है, ऑप्शन बी। ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत का पहला कन्या सैनिक स्कूल खोला गया है, तो 148 का आंसर है मथुरा। ठीक है ना, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर कह रहा है कि CISF, ठीक है ना, CISF की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है, तो कौन बनी है बताइए, तो यह जो है नीना सिंह बनी है। ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के किस शहर को भारत की पहली के रूप में विकसित करने की घोषणा की है, तो इसका जो है आंसर हो जाएगा आपको लखनऊ, ऑप्शन बी। ठीक है। फिर कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ ITTF के गवर्निंग बोर्ड में भारतीय सदस्य कौन बने हैं, तो कौन बना है, तो 151 के हो जाएगा आपका बीटा दानी। ठीक है ना, बीटा दानी बन जाए, ऑप्शन सी। फिर कह रहा है कि किस खिलाड़ी ने नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023-24 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, तो पुरुष एकल का खिताब कौन जीता है बताइए, तो ये चिराग सेन जीता है। ठीक है। उसके बाद कह रहा है किस खिलाड़ी ने नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023-24 में महिला एकल का खिताब जीता है, तो 153 का हो जाएगा अनमोल खरब हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद कह रहा है केंद्र सरकार ने केरल में कृत्रिम रीफ इकाइयों की स्थापना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, तो कितना किया है, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका जो है 302 करोड़ किया है, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है ना, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। फिर कह रहा है कि
महतारी वंदना योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? तो किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? छत्तीसगढ़ के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन बी। फिर कह रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने 8 अमृत परियोजनाओं की शुरुआत महाराष्ट्र के किस शहर में की है? तो 156 को हो जाएगा सोलापुर। ठीक है, फिर कह रहा है कि एशिया के सबसे बड़े विमानन एक्सपो विंग इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो जो इसका जो आंसर बताइए क्या होगा? इसका जो आंसर हो जाएगा हैदराबाद। ठीक है, इसका बाद इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद। उसके बाद अगला ये, ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि विश्व आर्थिक मंच भारत के किस राज्य में स्वास्थ्य देखभाल और जीवन विज्ञान पर आधारित केंद्र स्थापित करेगा? तो 158 का आपका हो जाएगा बी नंबर, तेलंगाना। ठीक है, भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली नाव का संचालन किस नदी में किया जाएगा? तो जो इसका आंसर हो जाएगा सरयू नदी। ठीक है ना। फिर कह रहा है कि विश्वनाथ आनंद को पीछे छोड़ते हुए भारत के नंबर 1 एक शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो जो कौन बने हैं? तो यह जो है रमेश बाबू प्रज्ञानंद बना है। ठीक है, तो इसका जो ई हो जाएगा। फिर कह रहा है कि असम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? रंजन गोगोई को किया गया है। फिर कह रहा है कि हाल ही में भारतीय वायुसेना ने अपने किस जहाज को सेवामुक्त कर दिया है? तो कौन किसको किया है? तो चीता को कर दिया है। ठीक है, फिर कह रहा है कि भारत ने लिथियम की खोज और खनन के लिए किस देश के साथ करार किया है? तो जो है किसके साथ किया है? अर्जेंटीना के साथ, ऑप्शन बी। फिर कह रहा है कि 75वें एमी अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का खिताब किसने जीता है? तो कौन जीता है? तो एक्सेशन ने जीता है, एक्सेशन। ठीक है, फिर कह रहा है अब समुद्री अभ्यास युत्या भारत और किस देश की नौसेना के बीच आयोजित किया जाता है? तो जो इसका आंसर हो जाएगा थाईलैंड। ठीक है, कह रहा है कि एशिया शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में पुरुष की 125 मीटर स्टैंड पिस्टल इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो जो इसका आंसर हो जाएगा योगेश सिंह। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि सिक्योर आर्मी मोबाइल इकोसिस्टम संभव को किसने लॉन्च किया है? तो जो इसका आंसर हो जाएगा इंडियन आर्मी, ऑप्शन सी। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि T20 इंटरनेशनल में 150 मैच खेलने वाले पहले पुरुष क्रिकेट कौन बने हैं? तो कौन बना है? तो रोहित शर्मा बना है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि ओडीआई में सबसे तेज 7 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? तो वानिंदु हसरंगा बने हैं। ठीक है, उसके बाद आगे आइए, उसके बाद आगे देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि महाराष्ट्र स्थित किस टाइगर रिजर्व को भारत के पहले डार्क स्काई पार्क का खिताब मिला है? तो 170 को हो जाएगा पेंच टाइगर रिजर्व। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर कह रहा है कि हाल ही में किस बैंक ने सम्मान रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो कौन किया है? तो इंडस बैंक ने किया है, इंडस इंड बैंक ने किया है। ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। उसके बाद कह रहा है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में किन 2 शहरों को सबसे स्वच्छ गंगा शहर का अवार्ड मिला है? तो किसको मिला है? आपको वाराणसी और प्रयागराज को मिला है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है पीएम मोदी ने 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया है? तो कहाँ किया है आप बताइए? नासिक में किया है। ठीक है ना, ऑप्शन बी। फिर कह रहा है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में 1 लाख से अधिक आबादी की कैटेगरी में सबसे स्वच्छ शहर पुरस्कार किसे मिला है? तो किसको मिला है? फिर से जीता है इंदौर और सूरत। ठीक है ना, उसके बाद कह रहा है कि जाग्रेब ओपन 2024 में कुश्ती टूर्नामेंट में किस भारतीयों ने 57 केजी कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अमन सहरावत हो जाएगा। ठीक है, अमन सहरावत। फिर कह रहा है कि केंद्र सरकार ने रक्षा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव और महानिदेशक यानी कि अधिग्रहण के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो इसका 176 को हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि समीर कुमार सिन्हा को। फिर कह रहा है कि वाइब्रेट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 का मुख्य अतिथि कौन थे? तो जो इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर देखिए मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, ऑप्शन सी। ठीक है ना। फिर कह रहा है कि आईआईटी मद्रास का नया कैंपस किस देश में शुरू किया जाएगा? तो इसका किस देश में शुरू किया जाएगा? श्रीलंका में किया जाएगा। फिर कह रहा है कितने खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो कितने खिलाड़ियों को किया गया है? तो इसका जो है आंसर हो जाएगा आपको 26। ठीक है ना, यानी कि ऑप्शन सी। फिर कह रहा है कि किस राज्य में कॉलेज फगथांसी
मिशन की शुरुआत की गई है? तो 180 हो जाएगा आपका मणिपुर, ठीक है ना, मणिपुर ऑप्शन बी। फिर कह रहा है कि हाल ही में चंदूबी महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा असम, ठीक है ना। फिर इसका आंसर हो जाएगा असम। उसके बाद आगे आइए, यानी कि गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक यानी कि मोशन पिक्चर का अवार्ड किसे मिला है? तो किसे मिला है? तो आप बताइए। क्रिस्टोफर नोलन को मिला है, ठीक है ना, ऑप्शन बी। फिर कह रहा है कि एशियाई ओलंपिक क्वालिफायर में पुरुष की 10 मीटर एयर पिस्टल टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक किस टीम ने जीता है? तो 183 का आपका जो है क्या हो जाएगा? ईरान हो जाएगा, ईरान आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर कह रहा है कि अमृत धरोहर क्षमता निर्माण योजना के तहत किस झील पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है? तो 184 हो जाएगा चिल्का झील, ठीक है ना। यह जो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, 184 के चिल्का झील सही हो जाएगा। फिर कह रहा है केंद्र सरकार ने पृथ्वी विज्ञान योजना के लिए कितने करोड़ आवंटित किए हैं? 185 का इसका हो जाएगा 4797 करोड़, ठीक है ना, यानी कि 4797 करोड़ रुपया जीता है, ठीक है। 185 का आपका बी हो जाएगा, ठीक है, आवंटित किया है। उसके बाद है 186 में कह रहा है कि खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहाँ पर बीच गेम्स का उद्घाटन किया है? तो कहाँ पर किया है? तो इसका जो है आंसर हो जाएगा घोघला बीच, ठीक है ना, घोघला बीच में किया है। उसके बाद कह रहा है कि किस राज्य के कादियाल साड़ी को जीआई टैग मिला है? तो किस राज्य को मिला है? पश्चिम बंगाल को मिला है, ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है कि प्रारंभिक आपदा चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ठीक है, ऑप्शन सी। फिर कह रहा है कि हाल ही में स्वदेश दर्शन 2.0 योजना में किस वन्यजीव अभ्यारण्य को शामिल किया गया है? तो जो इसका आंसर हो जाएगा आपको डिब्रूगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, कहाँ है? असम में, ठीक है ना। फिर कह रहा है कि किसे हाल ही में MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसे किया गया है बताइए? ऑप्शन हो जाएगा BR कम्बोज को, ठीक है ना। फिर कह रहा है अगला कि भारत कितने वर्षों के लिए संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के सदस्य के रूप में अपना कार्यकाल शुरू किया है? तो 191 हो जाएगा 4 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए, ऑप्शन बी करेक्ट, ठीक है। कह रहा है कि स्कॉटिश जूनियर ओपन की स्क्वैश अंडर 19 खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो जो है इसका जो आंसर हो जाएगा अनाहत सिंह, ऑप्शन ए, ठीक है। फिर कह रहा है कि भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन किस राज्य में शुरू किया जाएगा? तो कहाँ किया जाएगा बताइए? तो इसका जो आंसर हो जाएगा गुजरात में शुरू किया जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद है, उसके बाद कह रहा है, उसके बाद देखिए कह रहा है कि अग्निशमन सेवा नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है बताइए? तो किसे किया गया है? विवेक श्रीवास्तव को किया गया है, ठीक है। कह रहा है कि नौसेना में चीफ ऑफ मटेरियल का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो किसने ग्रहण किया है? तो किरण देशमुख ने किया है। फिर कह रहा है कि अयोध्या जंक्शन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका आंसर है ना अयोध्या धाम हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन ए। फिर कह रहा है कि केंद्रीय मंत्री ने किस देश में भारत के महावाणिज्य दूतावास खोलने की मंजूरी दी है? तो 197 के आपका आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड, ठीक है, ऑप्शन डी। फिर कह रहा है किस राज्य में कारगिल युवा महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा असम, ठीक है ना। तो ऑप्शन 198 के डी असम हो जाएगा। फिर कह रहा है कि राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है बताइए? कौन जीता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा अनमोल खर्रम ने जीता है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है किस देश ने पेट्रोलियम निर्यातक देश के संगठन ओपेक से बाहर निकलने के फैसला लिया है? तो कौन लिया है? तो इसका जो है आंसर हो जाएगा अंगोला, ठीक है ना, अंगोला ने निकलने का फैसला किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। फिर कह रहा है कि चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2023 का खिताब किसने जीता है? तो 201 का हो जाएगा आपका 201 का, यानी कि डोमा राजू गुकेश, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर कह रहा है कि साहित्य पुरस्कार 2023 साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 में किस उपन्यासकार को उपन्यास यानी कि रेक्यूम इन रागा जानकी सेतु अंग्रेजी भाषा का पुरस्कार मिला है? तो जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नीलम शरण गौर हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर कह रहा है कि किस क्रिकेट टीम ने
विजय हजारे ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है? तो कौन जीता है? तो है हरियाणा जीता है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है किस टीम ने पुरुष अंडर 19 एशिया कप 2023 का खिताब जीता है? तो जो इसका आंसर हो जाएगा आपको बांग्लादेश। ठीक है, ऑप्शन डी। फिर कह रहा है कि 24.75 करोड़ रुपये में खरीदे जाने वाले आईपीएल इतिहास के अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा मिचेल स्टार्क। ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया के हैं। फिर आगे आइए, फिर कह रहा है कि मिस इंडिया यूएसए 2023 का खिताब किसने जीता है? तो 206 का आपका जो हो जाएगा रिजुल मैनी। ठीक है ना, रिजुल मैनी ने जीता है यूएस ओपन का खिताब। ठीक है ना, उसके बाद कह रहा है कि हाल ही में किस लेखक या लेखिका को व्यास सम्मान 2023 मिला है? तो आपका जो है आंसर हो जाएगा रेखा भारद्वाज को मिला है। ठीक है, फिर कह रहा है किस देश की महिला क्रिकेटर नाहिरा अख्तर को नवंबर 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो जो इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। फिर कह रहा है किस पुरुष क्रिकेट को नवंबर 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो किसको मिला है? इसको मिला है ट्रेविस हेड को, ऑस्ट्रेलिया के। ठीक है ना, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर कह रहा है कि सियाचिन में तैनात होने वाले प्रथम महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी है? तो यह जो हो जाएगा आपको ऑप्शन हो जाएगा सी में दिया है गीतिका कौल। ठीक है ना, फिर कह रहा है कि भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद ICFRI के पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका कंचन देवी, ऑप्शन बी। ठीक है ना, फिर कह रहा है कि 1 दिसंबर को किस राज्य ने अपना 61वां स्थापना दिवस मनाया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, नागालैंड ने अपना 61वां स्थापना दिवस मनाया है। फिर कह रहा है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 में किस उपन्यासकार का उनके उपन्यास मुझे पहचानों के लिए हिंदी भाषा का पुरस्कार मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको संजीव को मिला है। ठीक है, फिर कह रहा है कि भारत की पहली महिला सशस्त्र बल में सहायक डी कैंप ADC कौन बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मनीषा पाढ़ी। ठीक है, फिर कह रहा है कि 1 दिसंबर को BSF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो जो इसका आंसर हो जाएगा आपका 59वां। ठीक है ना, इसका आंसर हो जाएगा BSF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है 1 दिसंबर को? तो 59वां मनाया है। ठीक है, फिर कह रहा है कि भारत के पहले एयरपोर्ट महिला फायर फाइटर कौन बनी है? तो जो इसका आंसर हो जाएगा कौन बनी है? तो ऐसे दिशा नाइक बनी है। ठीक है, फिर कह रहा है किस देश की टेनिस टीम ने यानी कि दाविस कप 2023 का खिताब जीता है? तो कौन जीता है? तो इटली ने जीता है। ठीक है ना, आगे जाइए। फिर कह रहा है किस देश के अंकोरवाट मंदिर को दुनिया के 8वें अजूबे के रूप में घोषित किया गया है? ठीक है, तो कंबोडिया में है। ठीक है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। फिर कह रहा है कि 26 नवंबर एनसीसी का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो एनसीसी का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? 75वां। ठीक है, फिर कह रहा है कि किस एशियाई देश को वर्ष 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन ISO का अध्यक्ष बनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। ठीक है, फिर इसका आगे देखिए, कह रहा है कि हाल ही में भारतीय नौसेना के किस जल क्षेत्र में स्वदेशी गाइडेड मिसाइल तैनात की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ए, गल्फ ऑफ अडेन। ठीक है ना, फिर कह रहा है कि खेलो इंडिया गेम्स 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, तमिलनाडु। फिर कह रहा है कि FIH प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से किससे सम्मानित किया गया है? तो किससे सम्मानित किया गया है? हार्दिक सिंह को किया गया है। ठीक है, फिर कह रहा है कि इस